कराता है। आप थोड़ा चिल्लाइए मत। माजिद हैदरी साहब और लोग भी इस डिबेट में हैं, उनका भी हक है बोलने का। आप अगर चिल्लाएंगे तो अल्लाह ने मुझे भी आवाज दे रखी है, गला है मेरा, मैं भी फाड़ सकता हूं। आराम से, सब्र तहम्मुल से, धैर्य से, भाई मेरे छोटे भाई हैं, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए क्या है, इससे पहले कि मैं तबलीगी जमात की बात करूं, आपने एक बड़ी गलत बात यहां पर कही। ये चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, ये मिडल ईस्ट में देखा जाता है, यूएसए में, यूके में, यूरोप में, सब जगह देखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाता है। आपने कहा कि आरएसएस मुसलमानों को हिंदू बना रही है। ये कहां से, कौन से चंडू खाने से निकाल के लाए? फर्स्ट यू शुड स्टडी अबाउट आरएसएस, उसके बारे में पढ़िए। आरएसएस किसी की दुश्मन नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की दुश्मन नहीं है। एक बहुत डिसिप्लिन प्लेटफॉर्म है। सीखिए आरएसएस से किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से संस्कारी और राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी बनना है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं अब बात करता हूं पीनाज साहिबा तबलीगी जमात की। आपने कहा मैं एक संस्कारी मुसलमान हूं, एक जड़ों से जुड़ा हुआ पंचवक्ता नमाजी और रोजेदार मुसलमान हूं। बिल्कुल सही बात है। मैं किसी जमात को, किसी भी तरह के दूसरे मजहब को नहीं मानता। इज्जत सभी मजाहिब की करता हूं, किसी ग्रुप को नहीं मानता। हम सिर्फ हमारे जैसे संस्कारवादी राष्ट्रवादी मुसलमान कुरान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपको और आपकी हदीसों को मानते हैं। हम किसी तबलीगी जमात को या किसी भी इस तरह के मजहबी ग्रुप को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। ये तबलीगी जमात वाले कहते हैं हम तुम्हें पक्का मुसलमान बनाएंगे। अरे भाई, हम पहले से ही पक्के मुसलमान हैं। आप पहले अपने को देखो, ये आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने आपको हक नहीं दिया है कि मुसलमानों को सुधारो। मुसलमान सुधरे हुए हैं, ज़्यादातर मुसलमान राष्ट्रवादी हैं, और ये जो आप जमातें लेके निकलते हैं, इससे कोई भला नहीं होने वाला, नुकसान हो रहा है। और रही बात सऊदी अरब की, मैं सऊदी अरब के बारे में बात करके बात को तमाम करता हूँ। सऊदी अरब ने जो देखा होगा उसने उन्होंने सोचा होगा ये लोग ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने इनको बैन कर दिया। और तौसीफ साहब ने तो गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया। वो कह रहे हैं कि वो पता नहीं कौन सा ग्रुप है, हिंदुस्तान की तबलीगी जमात को बैन नहीं किया उन्होंने, हिंदुस्तान की ही तबलीगी जमात को बैन किया है। कुछ तो देखा होगा ना। और ममालिक में, कुछ मुस्लिम ममालिक में भी इनको बैन कर रखा है। और मैं ये कहना चाहूँगा आखिर में कि सऊदी अरब कुछ भी करे, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, इसका अपना कानून है, हमारे यहाँ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, हमारे यहाँ हमारे लीडर्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, पूरा एक सिस्टम है हमारा। हम जो सही समझते हैं हम वो करेंगे। वी विल नॉट बी गवर्नड बाय एनी सऊदी और एनी अदर कंट्रीज लॉ। हमारा बहुत मुनज़्ज़म कानून है। और आखिर में कहना चाहूँगा, तबलीगी जमात वाले पहले अपनी तबलीग करें और उनको फिक्र अपनी करनी चाहिए, दूसरे मुसलमानों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो राष्ट्रवादी हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, मोदी जी को अपना वजीर आज़म मानते हैं, और उनको किसी भी तरह की एजुकेशन की, तो हर तरह की जांच के लिए भी तैयार रहना चाहिए, एजुकेशन पर भी और रिफॉर्म्स पर भी बात करनी चाहिए। और जो मेरे दूसरे भाई हैं, मेरी बात समझ में आ गई होगी।